थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं हमारे पास में। इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस होते हैं ये, जिनको हिंदी से मिलान करके ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। जैसे पहले ही सेंटेंस है, तुम्हारी मेहंदी सही से नहीं रची। राइट। और भी कई सारे हैं, जैसे कई बार कह देते हैं हम हिंदी में, हिंदी में कहते हैं कि बालों पे रंग सही से चढ़ा नहीं, किसी ने डाई लगाया कि बालों पे रंग चढ़ा नहीं। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हैं, इनको कहने के लिए क्या वर्ड्स यूज होंगे, किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप भी अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, तुम्हारी मेहंदी सही से रची नहीं। राइट। तीन चार तरीके से कहेंगे एक ही बात को, ताकि बहुत अच्छे तरीके से बात कहनी आ जाए। एक बेसिक तरीके से आप कह सकते हैं, योर हेना डिडंट टेक वेल। योर हेना डिडंट टेक वेल। टेक का मतलब हो जाता है कुल मिलाकर के असर छोड़ देना, चिपक जाना, लग जाना। हिंदी से मिलान नहीं किया जा सकता। इन बातों को सीखना है कि कैसे कही जाएगी। सो योर हेना डिडंट टेक वेल ऑन योर हैंड्स, यानी आपके हाथों पे सही से अगर नहीं रची तो योर हेना डिडंट टेक वेल ऑन योर हैंड्स। राइट। दूसरे तरीके से आप एक थोड़ा सा घुमा के कह सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, द कलर ऑफ योर हेना डिडंट कम आउट वेल। ये जो हम कम आउट कह रहे हैं ना, कम आउट यहाँ पर एज अ रिजल्ट हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपने मेहंदी लगाई वो सही से निखर के नहीं आई, रची नहीं। संदर्भ जो है, उस संदर्भ में रिलेटेड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सो द कलर ऑफ योर हेना डिडंट कम आउट वेल, यानी कि उतना अच्छा कलर इसका रचा नहीं जैसे कि मेहंदी से उम्मीद ही की जाती है सही रचेगी। तो एज अ रिजल्ट यहाँ कह रहे हैं। राइट। एक और तरीके से इसी बात को कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, द हेना डिडंट स्टेन वेल। स्टेन का मतलब भी हो जाता है कुल मिलाकर के, वैसे तो हम जनरली स्टेन वर्ड दाग धब्बे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ जो है वो कलर से है। सो यह हेना डिडंट स्टेन वेल, यानी कुल मिला के आपने ये कह दिया कि सही तरीके से जो कलर होना चाहिए था उस प्रकार से रची नहीं है। राइट। तो ये थोड़ा सा फॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं। कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में भी इस तरीके से। तो ये हेना डिडंट टेक वेल ऑन योर हैंड्स, आपके हाथों पे सही से रची नहीं है। हिंदी से मिलान नहीं करना है, बस संदर्भ समझिए। मान के चलिए आपको किसी को कहना पड़ेगा मेहंदी सूख जाने दो, लेकिन अगर हम ऐसे कह देंगे लेट द हिना ड्राई, तो मज़ा नहीं आएगा। राइट। लेट द हिना सेट। तो संदर्भ समझना है, किस संदर्भ में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। राइट। सो लेट द हिना सेट, अदरवाइज इट विल नॉट टेक वेल, नहीं तो सही से रचेगी नहीं। सो लेट द हिना सेट, अदरवाइज इट विल नॉट टेक वेल। राइट। नहीं तो सही से रचेगी नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। मान के चलिए कि अगर आपको किसी को कहना पड़े कि यार मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दो, मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, तो आप कह देंगे, कुड यू प्लीज अप्लाई हिना टू माई हैंड्स। कुड यू प्लीज अप्लाई हिना ऑन माई हैंड्स, टू माई हैंड्स, दोनों तरीके से इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब ये कलर से ही जैसे रिलेटेड बात चल रही है। मान के चलिए कि कोई दीवार पे आपने कलर करवाया, डार्क गुलाबी आप उम्मीद कर रहे थे डार्क गुलाबी होना चाहिए, अब थोड़ा सा वो कलर हल्का है, हल्का रह गया। राइट। हमें कहना है यार कलर थोड़ा हल्का रह गया, कलर खिल के नहीं आया, कलर फीका रहा थोड़ा सा। तो जब आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, द कलर केम आउट लिटिल ऑफ। द कलर केम आउट अ बिट ऑफ। ऑफ ओ डबल एफ लगा दिया आपने, तो कुल मिलाकर के उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, हल्का सा है। सो द कलर केम आउट अ बिट ऑफ। तो बात को कैसे कहा जाएगा, उस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, ये कहना होता है। फीका रहा, हल्का रहा का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं मिलाना होता। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। मान के चलिए कि अगर आपको कहना है कि यार कलर थोड़ा गहरा हो गया, आपने दीवार पे पेंट करवाया, आप लाइट पिंक कराना था आपको, अब आप उसको कहने लग रहे हैं कि भैया कलर थोड़ा डार्क हो गया। ये सेंटेंस आप लिखिएगा कि दीवार पे आपने पेंट करवाया, आपको कहना है दीवार पे कलर थोड़ा डार्क हो गया ये वाला। तो वो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में। राइट। टेक ए पाउज, थोड़ा रेस्ट करते चलें, आपका भी मन लगा रहेगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो कलर थोड़ा डार्क रहा, आप दीवार पे जो पेंट कराया उसकी बात कर रहे हैं। लिखने के बाद अगला सेंटेंस देखिएगा, बालों के कलर की बात करते हैं थोड़ी सी। राइट। तो यहाँ पर कह दिया आपने, द हेना डिडंट स्टेन वेल, या द हेना डिडंट टेक वेल ऑन योर हैंड्स। इस तरीके से कहिए, बालों पर कलर सही से चढ़ा नहीं। वो सेंटेंस लिखा है ना आपने पक्का? ठीक है। बालों पर कलर सही से चढ़ा नहीं है। अब देखिए, बालों पर भी कलर नहीं चढ़ा, हिंदी में कह रहे हैं रचा नहीं, चढ़ा नहीं। कुल मिला के आप टेक करने की बात कर रहे हैं या रिजल्ट की बात कर रहे हैं। आप कह दीजिए, द कलर डिडंट टेक वेल टू माई हेयर। द कलर डिडंट टेक वेल टू माई हेयर। आप कलर की बात कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, द हेयर डाई डिडंट टेक वेल। द हेयर डाई डिडंट टेक वेल। राइट। एक और तरीके से रिजल्ट के बतौर कह दें, आप कह सकते हैं, द हेयर डाई डिडंट कम आउट वेल। The hair dye didn't come out. The hair dye didn't take well to my hair, यानी कि बालों पे सही तरीके से हेयर का जो डाई है वो चढ़ा नहीं है। राइट ना। और आप कह करके देखिए, बालों पर कलर इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि तुमने जल्दी से धो दिया। अब वर्ड्स तो वही हैं, अब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं, तो वर्ड्स को कैसे हमें फिट करना है।
बालों पे कलर इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि तुमने जल्दी से धो दिया था। सो द कलर डिडंट टेक वेल टू माई हेयर, द कलर डिडंट टेक वेल टू योर हेयर कर दीजिए, यहाँ पे माई हटा दीजिए, योर कर दो। सो द कलर डिडंट टेक वेल टू योर हेयर बिकॉज यू वॉश्ड इट टू क्विकली। यू वॉश्ड इट आउट भी कह सकते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा सही कर देता हूँ सेंटेंस को, बिकॉज यू वॉश्ड इट आउट too quickly, too soon, दोनों कहे जा सकते हैं, right? So the color didn't take well to your hair because you washed it out too quickly, क्योंकि आपने इसको थोड़ा जल्दी से धो दिया था। You washed it out कह सकते हैं, you washed it out too quickly, too soon, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो स्ट्रक्चर आप केवल सीखते चलिए कि कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द कह रहे हैं और किस संदर्भ में क्या शब्द कह रहे हैं। सो द कलर डिडंट टेक वेल टू योर हेयर बिकॉज यू वॉश्ड इट टू सून, बहुत जल्दी आपने धो दिया था, राइट? तुमने थोड़ा ज्यादा समय तक कलर रखना चाहिए था तो शायद और गहरा हो जाता। तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय तक, हेयर डाई की यहाँ पे बात हो रही है, मेहंदी की भी बात कर सकते हैं घुमा के आप, राइट? सो तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय तक कलर रखना चाहिए था तो शायद थोड़ा और गहरा हो जाता। सो यू शुड हैव पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ काम करना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड टॉक, यू शुड स्पीक, और पास्ट में करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट। शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड कह देंगे तो थर्ड फॉर्म कहेंगे। तो यू शुड हैव लेफ्ट द कलर ऑन, ये वाला जो ऑन है यानी उस अवस्था में रहने के लिए कहा जा रहा है। यू शुड हैव लेफ्ट द कलर ऑन a bit longer, थोड़ा और देर के लिए। So you should have left the color on a bit longer. Maybe it would have turned out darker. Maybe it would have turned out darker, यानी थोड़ा सा और डार्क हो सकता था। Maybe it would have taken well. Maybe it would have taken darker. Maybe it would have taken well darker, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। अब एक सेंटेंस मैं देता हूं आपको बनाने के लिए। आपको कहना है कि अगर तुमने जल्दी हेयर डाई या हेयर कलर, कुछ भी वर्ड यूज कर लीजिएगा, अगर तुमने जल्दी नहीं धोया होता तो ये और डार्क हो सकता था। अगर तुमने जल्दी नहीं धोया होता, हेयर डाई किसी ने जल्दी धो दिया, उसके बाल चढ़ा नहीं कलर, अब उसको आप सलाह दे रहे हैं कि अगर तुमने जल्दी नहीं धोया होता तो ये थोड़ा और डार्क हो गया होता। कलर की बात कर रहे हैं, इसको लिखने की कोशिश करेगा, ये वर्ड्स याद रह जाएंगे, स्ट्रक्चर हमेशा के लिए याद रहेगा ना। उसके बाद अगला देखेगा, तुम्हारे बाल ज्यादा सफेद नहीं है, तुम्हारे बाल ज्यादा सफेद नहीं है। देखिए दो तरीके से कहा जाता है, ये जो ज्यादा है ना, ये दो संदर्भ में इस्तेमाल हो सकता है। ज्यादा सफेद यानी कि थोड़े थोड़े सफेद हैं पोर्शन, जो एक लंबा बाल है वो थोड़ा थोड़ा जड़े सफेद हैं, और एक बात करी जा रही है बहुत सारे जो बाल हैं उनमें से 10, 20, 50 बाल सफेद हैं, राइट? तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं 10, 20, 50 बाल वाला कह रहे हैं कि तुम्हारे बाल ज्यादा सफेद नहीं है, यानी सारे नहीं है, 2-4 बाल सफेद हैं। इस चीज को हमको कहना है, तो थोड़ा सा मच और मैनी का फर्क समझेंगे यहाँ पर। सो यू डोंट हैव टू मैनी वाइट हेयर्स, यू डोंट हैव टू मैनी जब हमने कह दिया तो हमने यहाँ पर कुल मिला करके काउंटेबिलिटी की बात कर दी कि भाई यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, राइट? सो यू डोंट हैव टू मैनी वाइट हेयर। देखिए एक हम करते क्या है ना कि भाषा में हम रूल लगाने लग जाते हैं। रूल कुछ भी नहीं है, आपने अक्सर सुना होगा हेयर्स नहीं कहते हैं, हेयर कहते हैं। अलग संदर्भ में कहा जाता है आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट, तो वो अलग तरीके से हेयर स्टाइल के तरीके से कहा जाएगा। लेकिन जहां पर गिनने की जरूरत पड़ रही है कि भाई 2 बाल मेरे सफेद हैं, तो मैं आई हैव 2 वाइट हेयर थोड़ी ना कह दूंगा, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आई हैव 2 वाइट हेयर्स, राइट? सो यू डोंट हैव टू मेनी वाइट हेयर्स। वाइट कह रहे हैं, ग्रे क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर हो सकता है कि ग्रे हो जाते हैं, जब आप कलर दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है कि भैया व्हाइट हो रहे हैं तो व्हाइट ही कहेंगे ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जरूरत के हिसाब से रूल्स लगाने होते हैं, रूल्स के हिसाब से जरूरतें पैदा नहीं करनी होते हैं, राइट? तो ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है और कॉमनली बोला जाने वाला सेंटेंस है डिफरेंट रीजन्स में, जहां पर लोगों के बाल एक्चुअल में सफेद ही हो जाते हैं बुढ़ापे की वजह से। सो तुम्हारे 1-2 बाल सफेद हैं और दूर से दिखते भी नहीं, तुम्हारे 1-2 बाल सफेद हैं और दूर से दिखते भी नहीं है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 1-2 बाल की, राइट, तो डेफिनेटली हमें क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, तो हमें मैनी कहना पड़ेगा और हेयर्स कहने पड़ेंगे। सो यू जस्ट हैव 1 or 2 ग्रे हेयर्स। ग्रे अगर इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो कह सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपलसरी, ये मेरा कहने का तात्पर्य था, इसलिए मैंने मिक्स करके चल रहा हूँ। व्हाइट भी कह सकते हैं, अब सफेद दिख रहे हैं, सो यू जस्ट हैव 1 or 2 व्हाइट हेयर्स, राइट? 1-2 बाल आपका सफेद है एंड दे आर इवन विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से दिखते भी नहीं है, तो दे आर नॉट इवन विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि दूर से दिखते भी नहीं है।
आई होप समझ में आया होगा। अब बताइए इसमें कोई सी ग्रामर अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते चला करें कि भाई आपने कोई सा वर्ड आईएनजी आरंट इजेंट जो भी कुछ बोला है वो क्यों ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी ग्रामर हम यूज़ कर रहे हैं जो आपको ना आती हो। तो नहीं आती है तब भी आप मुझे बता दिया करें, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता चलूँगा, माइंड में रखूँगा। तुम मुझसे उम्र में बड़े हो फिर भी तुम्हारा एक भी बाल सफ़ेद क्यों नहीं है। सामने वाले ने कहा तुम मुझसे उम्र में बड़े हो फिर भी तुम्हारा एक भी बाल सफ़ेद क्यों नहीं है। कम से कम भी तो 6 तरीके से बोल सकते हैं, इसमें सारी ग्रामर लगा देंगे। चलो अब ग्रामर पे आते हैं थोड़ा सा, तो इसमें सारी ग्रामर लगाते हैं। मैं इन बातों को कम से कम 10-10 तरीके से और बोला जा सकता है, राइट। तो सेशन लंबा हो जाएगा। तुम मुझसे उम्र में बड़े हो फिर भी तुम्हारा एक भी बाल सफ़ेद क्यों नहीं है। एक तरीके से आपने कहा ये ओल्डर देन मी। तुम मुझसे उम्र में बड़े हो और येट का मतलब हो गया फिर भी, राइट। सो ये ओल्डर देन मी येट यू डोंट हैव इवन अ सिंगल ग्रे हेयर। व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों। व्हाई सो, ऐसा क्यों, राइट। व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों। सो यू ओल्डर देन मी येट, यानी इसके बावजूद, ये जो येट हो रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बावजूद वाला है। सो यू ओल्डर देन मी येट यू डोंट हैव अ सिंगल ग्रे हेयर। व्हाई इज दैट, ऐसे कहा आपने, आप ऐसे कह रहे हैं, मैं समझाता चलूंगा इसका मतलब क्या हो रहा है। इवन दो, हालांकि तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, ऐसे कह दिया गया। इवन दो यू ओल्डर देन मी, हालांकि तुम मुझसे बड़े हो। हालांकि होता है ना, ऑल दो भी कह सकते हैं यहाँ पर, इवन दो की जगह ऑल दो यू ओल्डर देन मी व्हाई डोंट यू हैव अ सिंगल ग्रे हेयर। फिर भी तुम्हारा कोई भी बाल सफेद क्यों नहीं है, एक भी। ए सिंगल पता है क्यों कह रहे हैं, जोर देने के लिए कह रहे हैं। सो इवन दो यू ओल्डर देन मी व्हाई डोंट यू हैव इवन अ सिंगल ग्रे हेयर, फिर भी एक भी बाल आपका सफेद क्यों नहीं है। इवन दो से आपने एम्फेसाइज कर दिया, आप बदल के डिस्पाइट लगा दीजिए यहाँ पे। मुझसे उम्र में बड़े होने के बावजूद भी आपका एक भी बाल सफेद नहीं है, तो डिस्पाइट कह दो, डिस्पाइट बीइंग ओल्डर देन मी। डिस्पाइट के बाद डिस्पाइट बीइंग ओल्डर देन मी व्हाई डोंट यू हैव अ सिंगल व्हाइट हेयर, फिर भी आपका एक भी बाल सफेद क्यों नहीं है। अब डिस्पाइट की जगह पर आप इंस्पाइट ऑफ इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। देखिए डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों तरीके से, इतना याद रख लीजिए, दोनों इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं 99.9% केसेस में। 0.1% के कोई केस होगा जहां पर इसको अदल बदल के नहीं यूज किया जाएगा। सो इंस्पाइट ऑफ बीइंग ओल्डर देन मी व्हाई डोंट यू हैव इवन अ सिंगल ग्रे हेयर, एक भी बाल आपका सफेद क्यों नहीं है मुझसे उम्र में बड़ा होने के बाद भी, राइट। स्टिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बावजूद भी के लिए आप कह सकते हैं कि यू आर ओल्डर देन मी, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, एंड यू स्टिल डोंट हैव ए सिंगल ग्रे हेयर। यू आर ओल्डर देन मी एंड यू स्टिल डोंट हैव इवन अ सिंगल ग्रे हेयर, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे, राइट। तो देखिए बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझनी है कि डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ जब हमने कहा है तो बार बार इन स्पाइट ऑफ के साथ स्टिल नहीं लगा रहे हैं, लगा देंगे गलत नहीं हो जाता, रिडंडेंसी हो जाती है, क्योंकि आपने डिस्पाइट लगा के पहले ही जोर दे दिया है मुझसे बड़ा होने के बावजूद भी, राइट। यू डोंट हैव इवन अ सिंगल ग्रे हेयर। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा, ये 40 ग्रामर के रूल हैं, 40-45, बस ये थोड़ा सा इनका तात्पर्य जब आप समझ जाएंगे ना, उसके बाद इनको मिक्स करना आ जाएगा। हम प्रॉब्लम कहाँ है, हम कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाता है, हम वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन सीख रहे हैं, जबकि वुड अलग, हैव अलग और बीन अलग। ये 45 हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं ग्रामर, राइट। बेसिक से लेके एडवांस तक, तो इनको अलग अलग समझ लेंगे तो मिक्स करनी आ जाएगी, कोई सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखिए उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 450 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, और जनरली आपको ऐसी सेंटेंसेस वहाँ मिलेंगे जिनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, जो अपने तरीके से बोले जाते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, यू विल लव दोज वीडियोज़, बहुत काम के हैं आपके वीडियोज़। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेज अटेंड करिए। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहाँ बुकिश इंग्लिश नहीं चलती है, कॉन्वर्सेशन चलती है, चैटिंग करिए, फोन पे बात करिए, और ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है। ग्रुप में 4-5 लोग इकट्ठा होकर कॉल स्टार्ट करते हैं, किसी टॉपिक पे डिबेट करने लगते हैं, कुछ अपना ओपिनियंस देते हैं, जनरल डिस्कशन करते हैं, राइट। तो जब आप कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस सुनेंगे तो उनकी आदत पड़ेगी। और ग्रुप का फायदा क्या है कि इतने प्रकार आपको पता चलेंगे। कोई व्यक्ति वहां पर आकर के ये ओल्डर देन मी से स्टार्ट कर देगा, येट यू डोंट हैव इवन अ सिंगल ग्रे हेयर। कोई दूसरा वाला दूसरे ख्याल से सोच रहा है, वो इवन दो से स्टार्ट करेगा, कोई डिस्पाइट से स्टार्ट करेगा, तो पता चलेगा कि एक बात को कहने के लिए वही घुमा फिरा के ग्रामर यूज कैसे करनी है, राइट। हम कर देंगे ना, बुकिश इंग्लिश सीख रहे होते हैं, और उसके बाद में जब हमें कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं तो हम अटक जाते हैं। तो यहाँ आपको कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मिलेगी। उसके बाद दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, दोपहर को होती हैं, शाम को होती हैं। प्रैक्टिस करो, जो भी कंफ्यूजन होता है, कोई सेंटेंस के प्रति आप डाउटफुल हैं कि भाई यार मेरा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, सही है या गलत है, लाइव सेशन में आओ, डाउट क्लियर करो,
फिर प्रैक्टिस करो, फिर से कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ नहीं आता, फिर रात वाले लाइव सेशन में आओ। तो यहाँ पे आपको लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी 24/7। और बहुत ही सस्ता है, इतना सस्ता है कि आई थिंक इंडिया में सबसे सस्ता है लगभग। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, बाकी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी हैं। सो किसने कहा मैं तुमसे बड़ा हूँ? हम दोनों एक ही उम्र के हैं। किसी ने कह दिया यू ओल्डर देन मी एंड यू स्टिल डोंट हैव इवन अ सिंगल ग्रे हेयर, हाउ इज दैट पॉसिबल? दूसरे ने जवाब दिया किसने कहा मैं तुमसे बड़ा हूँ? हम दोनों एक ही उम्र के हैं, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। कई तरीके से कह सकते हैं इस बात को आप। हु सेड आई एम ओल्डर देन यू? हु सेड, ये थोड़ा सा मिलान कर दिया ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, ऐसे कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देगा कोई अंग्रेज तो कहेगा हु सेज I'm older than you? What makes you think I'm older than you? Why do you think I'm older than you? तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, ग्रुप में ये होता रहता है कि एक बात को अलग अलग तरीके से लोग कहते रहते हैं। So who said I'm older than you? We are the same age. हमारी उम्र एक ही है, we are the same age. आप इसी को अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं I'm the same age as you. I'm the same age as you. आप ऐसे कह सकते हैं I'm your age. Who said I'm older than you? I'm your age. मैं तुम्हारी ही उम्र का हूँ। आप कह दीजिए we are the same age. We are the same age. हमारी एक ही तो उम्र है, right? Now, तो ये जितने ऑल्टरनेटिव्स हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बार बार सुनने को मिलते रहते हैं, आदत में आ जाता है। फिर उन्हीं में से कोई एक याद आता है सिचुएशन के हिसाब से, और उसको मॉडिफाई करके बोल देते हैं। कल मुझे वही पेंटर मिला था जिसने पिछली बार हमारा घर पेंट किया था। कल मुझे वही पेंटर मिला जिसने पिछली बार हमारा घर पेंट किया था। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और ऑल्टरनेटिव्स जानने का फायदा क्या है, रंग भरते हैं सेंटेंस में थोड़ा सा। एक बेसिक बात मैंने कह दी, यस्टरडे आई मेट द पेंटर हु पेंटेड अ हाउस लास्ट टाइम। बेसिक सा ग्रामर है। यस्टरडे आई मेट द पेंटर, पेंटर से मिला, हु पेंटेड अ हाउस लास्ट टाइम, जिसने हमारा आखिरी बार घर पेंट किया था। अब आई मेट द पेंटर को मैं कह सकता हूं आई रैन इनटू द पेंटर, क्योंकि मैं उससे मिलने नहीं गया था, राइट? अब वो एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर करके मेरे को कहना है कि भाई मैं तो गया था समोसे लेने। तो यस्टरडे आई रैन इनटू द सेम पेंटर, उसी पेंटर से मिल गया। तो यस्टरडे आई रैन इनटू द पेंटर हु पेंटेड अ हाउस लास्ट टाइम। रैन इनटू है अचानक से किसी से टकरा जाना। यस्टरडे आई केम अक्रॉस द सेम पेंटर हु पेंटेड अ हाउस लास्ट टाइम। आई केम अक्रॉस कह दीजिए, आई रैन इनटू कह दीजिए, तो इससे ना एक सामने वाले को फीलिंग पहुंचेगी कि मैं इंटेंशनली उससे मिलने के लिए गया नहीं था। आई रैन इनटू समवन, अचानक से मैं किसी से टकरा गया, राइट? तो ये थोड़े थोड़े से भाव के बिना बोलेंगे तो मज़ा नहीं आता। बस ये सीखने से थोड़ा भाव भर जाता है, जैसा आप बोलना चाहते हैं वैसा बोल पाएंगे। हाँ, काम तो वो अच्छा करता है, लेकिन हम अभी कुछ करवाएंगे नहीं। ये बात मैंने वाइफ को कही आ करके, यस्टरडे आई रैन इनटू द पेंटर हु पेंटेड अ हाउस लास्ट टाइम, जिसने लास्ट टाइम पेंट किया था। उन्होंने कहा काम तो वो अच्छा करता है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं करवाएंगे, राइट? पेंट के संदर्भ में बात हो रही है, काम तो वो अच्छा करता है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, काम तो वो अच्छा करता है। अब तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए आप किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो गुड एट वर्क, राइट? याद आया? कह सकते हैं ही डज अ गुड जॉब, ही डज अ गुड जॉब बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग डन राइट नाउ। ये एक एक्सप्रेशन है, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग डन राइट नाउ, यानी कि हम कुछ करवा नहीं रहे अभी। थोड़ा सा और ज़्यादा कंसाइजली कह दिया गया कि बिल्कुल सोचना भी मत इस विषय में। सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग डन राइट नाउ। कहा जा सकता है वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग डन राइट नाउ, कुछ करवाने वाले नहीं है अभी हम, राइट? आप ऐसे कह सकते हैं ही इज गुड एट हिज वर्क, जैसे हमने यहाँ पर कहा ही डज अ गुड जॉब, उसकी तारीफ करें, ही इज गुड एट हिज वर्क, ही इज गुड एट हिज जॉब, यानी कि अपना काम अच्छे तरीके से कर लेता है। कह सकते हैं ही इज अ गुड पेंटर बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग डन राइट नाउ, अभी कुछ नहीं करवाएंगे। ही इज अ गुड पेंटर, अब इसमें इवन दो, डिस्पाइट, ऑल दो, कुछ भी लगा दीजिए। इवन दो ही इज अ गुड पेंटर, राइट? Even though he is a good painter, we are not going to get anything done right now. अभी हम कुछ भी नहीं करवाएंगे, right? So उसे तो यही है कि बार बार थोड़ा सा सेंटेंस सुनेंगे और भाव भरने का मन करेगा तो ग्रामर बार बार जरूरत पड़ेगी तो याद आदत में आ जाएगी। उसने कहा उससे कहना हम उसे ईद के आसपास बुलाएंगे। पत्नी जी ने कहा कि पेंटर को कहना हम उसे ईद के आसपास बुलाएंगे। So tell him we'll call him around Eid। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था, tell him we will call him around Eid। अब जैसे एक सेंटेंस है, बातचीत के दौरान हम कहते थे ना मेरे पास एक आइडिया है, अचानक से कहते हैं कि मेरे दिमाग में यार एक आइडिया आया। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल आपने कह दिया आई हैव एन आइडिया, लेकिन अचानक से बातचीत के दौरान एक्सप्रेशन है आई गॉट एन आइडिया, आई गॉट एन आइडिया, यानी कि एक अचानक से मेरे माइंड में एक आइडिया आया, राइट? तुम्हारे बच्चों ने स्केच कलर से आधी दीवारें तो रंगी दी हैं,
अब ये पति ने कहा है पत्नी को, पेंटिंग की बात हो रही है, घर पेंट कराने की, तो एक आइडिया आया है कि तुम्हारे बच्चों ने स्केच कलर से आधी दीवारें तो रंग ही दी हैं, ऑलरेडी रंग दी हैं। सो योर किड्स हैव ऑलरेडी कलर्ड हाफ द वॉल्स। योर किड्स हैव ऑलरेडी कलर्ड हाफ द वॉल्स विद स्केच कलर्स। दो चीजें हैं इसमें समझने की। हाफ द वॉल्स कह रहे हैं ना, यहाँ पे अगर इसमें आप लगाएं हाफ ऑफ द वॉल्स, यानी जितनी वॉल होती है उसका नीचे नीचे का पोर्शन जहां तक हाथ पहुंच रहा है। सो योर किड्स हैव ऑलरेडी कलर्ड हाफ ऑफ द वॉल्स विद स्केच कलर्स। ऑफ यहाँ से आप हटा सकते हैं, ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा, हाफ द वॉल्स विद स्केच कलर्स, ये कहना काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन ऑफ लगाएंगे तो सेंटेंस आपका और ज्यादा अच्छा और ग्रामेटिकली करेक्ट है, थोड़ा फॉर्मल है, राइट। और ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है और कॉमनली बोला जाता है। सो योर किड्स हैव ऑलरेडी कलर्ड हाफ द वॉल्स विद स्केच कलर्स। आधी तो दीवारें उन्होंने पहले ही रंग दी हैं, मैं इन्हें स्केच कलर के और पैकेट ला देता हूँ, ये पूरी रंग देंगे। मैं इनको स्केच कलर के और पैकेट ला देता हूँ, ये पूरी रंग देंगे। अब देखिए पोर्शन है, पूरा शब्द हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल वॉल्स बची हुई हैं वो, या वॉल्स का पोर्शन बचा हुआ है वो आधी रंग दी वो पूरी रंग देंगे, तो वो दोनों के हिसाब से समझते हैं कि कौन सा वर्ड सुटेबल साउंड करेगा। सो आई बाय देम मोर पैकेट्स ऑफ स्केच कलर्स। आई बाय देम, आई विल बाय मोर पैकेट्स ऑफ स्केच कलर्स फॉर देम भी कह सकते हैं, राइट। या फिर डायरेक्ट कह दिया, आई बाय देम मोर पैकेट्स ऑफ स्केच कलर्स एंड दे विल कलर द रेस्ट ऑफ द वॉल्स एज वेल। दे विल कलर द रेस्ट ऑफ द वॉल्स एज वेल। तो ये कुल मिलाकर के, जैसे हिंदी में हमने कहा बाकी की दीवारें, तो सामने वाला ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन समझेगा कि भैया किस प्रकार की बाकी की दीवारों की बात हो रही है, जो बाकी का पोर्शन जहां हाथ नहीं पहुंचा है। तो दे विल कलर द रेस्ट ऑफ द वॉल्स एज वेल, इस तरीके से आपने कह दिया। आप कह सकते हैं दे विल कलर द एंटायर वॉल्स देम। आई विल बाय देम फ्यू पैकेट्स ऑफ स्केच कलर्स एंड दे विल कलर द एंटायर वॉल्स। पूरी की पूरी दीवारें वो कलर कर देंगे। आप कह सकते हैं दे विल कलर द होल वॉल्स। दे विल कलर द होल वॉल्स, होल का मतलब हो गया पूरी की पूरी। सो दे हैव ऑलरेडी कलर्ड हाफ ऑफ द वॉल्स विद स्केच कलर्स। आई बाय देम फ्यू मोर पैकेट्स ऑफ स्केच कलर्स एंड दे विल कलर द होल वॉल्स। पूरी की पूरी दीवारें रंग डालेंगे, आधी तो पहले ही उन्होंने रंग दी हैं। उससे क्या होगा, हमारे कलर करवाने के पैसे बच जाएंगे, उससे हमारे कलर करवाने के पैसे बच जाएंगे। सो दैट वे, इस तरीके से, दैट वे दे विल सेव अस द मनी वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन पेंटिंग। दे विल सेव अस द मनी, हमारे पैसे बचा देंगे, हमारे पैसे बच जाएंगे। सो दे विल सेव अस द मनी वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन पेंटिंग, जो हम खर्च करने वाले हैं पेंटिंग पर। सो आई बाय देम फ्यू मोर पैकेट्स ऑफ स्केच कलर्स, दे विल कलर द एंटायर वॉल्स। पूरी दीवारें रंग डालेंगे एंड दैट वे दे कैन सेव अस द मनी वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन हाउस पेंटिंग। आई होप समझ में आया होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा ग्रामर लगता है, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को मॉडिफाई करा जाता है। इस सेशन के बारे में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। बोलना चाहते हैं तो बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप आइए, प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, आदत में आ जाएंगे सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने कैसे, अटकेंगे नहीं, राइट। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय।